एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास आ रहा है। क्या हमें म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए इस समय? कि भाई मार्केट जो है वो इतनी हाई है, तो मेरी एनएवी बहुत अच्छी चल रही है, मैं पिछले 2 साल से जो है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इनको रिडीम कर लेता हूँ और उसके बाद होगा प्रॉफिट, मुनाफा, 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 मुनाफा। और उसके बाद जब मेरी एनएवी नीचे आएगी, तो मैं उसको दोबारा से खरीद लूँगा। राइट, तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया हमारे म्यूचुअल फंड क्लब के अंदर। म्यूचुअल फंड क्लब में ये सवाल है और बहुत सारे और सवाल आते रहते हैं, तो मैं सोचा मैं सबको ही एड्रेस कर देता हूँ। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो मेरी नज़रों में तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों? नंबर वन रीज़न इज़ दिस, यू डोंट नो कि दिस इज़ दी हाई या अभी और भी हाई मार्केट ने जाना है, जो मुझे लगता है लॉन्ग रन में तो जाना ही है। अगर मैं आज से 7 साल 10 साल की बात करता हूँ तो लॉन्ग रन में तो जाना ही है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और आप 3-4 साल का ही हॉराइजन रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो गलत आपका थॉट प्रोसेस है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 7-8 साल के लिए तो मिनिमम आओ यार। राइट, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बता के चल रहा हूँ। नंबर वन इज दिस कि आपको नहीं पता अगला हाई क्या है। अब आप सोचिए, आपने अभी बेच दिया और आप वेट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, मार्केट नहीं गिरी, मार्केट और ऊपर उठती चली गई। आज निफ्टी 17,000 है, निफ्टी जो है वो पहुंच गया 25,000। आप इंतजार करते रह गए, आपने पूरा का पूरा जो है प्रोसेस तोड़ दिया अपना। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग इसी पे बेट कर रहे हो कि मार्केट गिरेगी। राइट, आप लोग सोच रहे हो कि अब एनएवीज नीचे आएंगी, आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट 13,000 पे जाएगी। किसी की कोई गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट 25,000 जाएगी जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। लॉन्ग रन में ऊपर जाने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं लॉन्ग रन में। उसके अपने लॉजिक्स हैं जो मैंने इंडेक्स फंड वाली वीडियोस में कई बार आप लोगों को समझाया है। राइट, सो अगर आपकी एस आई पीज चल रही हैं, आपके पास फंड बैलेंस है, प्लीज़ उसे अभी मेच्योर मत कीजिए, मतलब उसे आप रिडीम मत कीजिए। होगा क्या कि भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से आपका वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस रुक जाएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगा, वो ये है कि इस बात को ध्यान से सुनिए कि भाई जब आप ऐसा करेंगे तो एकदम से आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, आप उसका क्या करोगे? क्या करोगे उस पैसे का? तो इस पे भी ध्यान देना है, कहीं वो पैसा आप एकदम से निकाल के कहीं उसे ऐसी जगह पे ना लगा दें या कहीं आप उसको स्पेंड ना कर दें जहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं था। तीसरा पॉइंट मेरा ये, जब आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स भी लगेगा। पक्की बात है, लगेगा, माना कम लगेगा, 10% लगेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जो 10% आप टैक्स में दे देंगे, 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर 10% होगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में हो, ठीक है, समझ गए तुम्हारी बात। लेकिन जो उसके ऊपर टैक्स लगेगा मित्रों, उस टैक्स का वो सोचिए ना, समझ लो आपका गेन जो है 5 लाख का हो रहा है, आपने निकाला, बहुत बढ़िया, 4 लाख पे आपने 40,000 का टैक्स दिया, उस 40,000 की कंपाउंडिंग तो आप भूल जाइए, खत्म कर दिया आपने। राइट, तो ये बात जो है आपने समझनी है कि भाई आप इस तरह का थॉट प्रोसेस क्यों रख रहे हैं कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। आपने अगर मुझसे कुछ सीखा है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई लॉन्ग रन, 7-8 साल आपका टारगेट अचीव होना चाहिए, गोल अचीव होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो एसेट एलोकेशन की बात भी कर सकती हैं, कम पैसों में भाई एसेट एलोकेशन की बात ही क्या करें। राइट, मतलब लेट्स बी लॉजिकल, बड़ी बड़ी टर्म्स में आपको फेंक दूँ। आप अभी कम पैसे इन्वेस्ट करके बैठे हो, आप कह रहे हो एसेट एलोकेशन, ये क्या होता है? तो सही बात है, ये क्या होता है? कम पैसों के लिए, अगर आपके पास कम पैसा है तो एसेट एलोकेशन आपके लिए नहीं है। रिलैक्स, चिल चिल। राइट, so guys, please don't do this, don't book your profits. You don't know what is the next high, you don't know कि भाई what is the next low, and taxes बेकार में आपके ऊपर लगेंगे, कंपाउंडिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, वेल्थ क्रिएशन आपकी खत्म हो जाएगी और आपका थॉट प्रोसेस हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ मैं आपको, स्ट्रेस। स्ट्रेस, कितना ज़बरदस्त स्ट्रेस होगा आपके माइंड में, बेचना है, बेचना है, बेचना, खरीदना, अब खरीदना, बेचना, अब खरीदना। अगर मार्केट को टाइम ही कर पाते हम लोग तो बात ही क्या थी? तो बात ही क्या थी, मुझे बताओ। आप म्यूचुअल फंड में क्यों आए? आप म्यूचुअल फंड में इसलिए आए क्योंकि आप एक्टिवली कहीं और एंगेज्ड हैं। प्लीज ट्राई टू लिसन मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कि आप म्यूचुअल फंड में क्यों आए, क्योंकि आप कहीं एक्टिवली एंगेज्ड हैं। अगर आप एक्टिवली एंगेज नहीं होते, फुल टाइम इन्वेस्टर होते, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाते। राइट, आपके पास समय नहीं है, इसलिए आप म्यूचुअल फंड के रूट से आए ना। और आप कह रहे हो मार्केट को टाइम करूंगा मैं। ये थॉट प्रोसेस बाहर निकालिए, अपनी इन्वेस्टिंग को बढ़ने दीजिए। राइट, चलिए, मैं बहुत सिंपल वीडियोस बनाता हूँ, कोई भाई यहाँ पे हो हल्ला नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं कोई सर से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या भाई कोई सेबी से मेरा दूर दूर तक कोई भी किसी तरह का एफिलिएशन नहीं है। ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आपका थॉट प्रोसेस सही बना रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने अपनी कोई एस अभी नहीं रोकी है,
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी है, मैंने आज तक मैंने एक बार भी उसे नहीं बेचा है। और मैंने 2017 से जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, जिसे मैं बोलता हूँ हैवी इन्वेस्टमेंट। उससे पहले भी करता था, बहुत छोटी छोटी एसआईपीस थी, पता नहीं था सर मार्केट के बारे में। सीए होने के बाद भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्यों? मैं अपनी ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी था, राइट। तो 2016-17 में जब जागे तो भाई हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी। उसके बाद से आज तक मैंने कोई अपना म्यूचुअल फंड जो है एक भी यूनिट आज तक सेल नहीं किया है, राइट। और मैंने उस प्रोसेस को चलने दिया है, बल्कि और मैंने 2018-19 में एसआईपीस बढ़ाई अपनी, 2020 में अपनी एसआईपीस बढ़ाई हैं। तो मुझे कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं लग रही है। क्यों? मैंने वो फंड्स जो चूज़ करें वो कन्विक्शन के साथ चूज़ करें, सोच समझ के चूज़ करें हैं, पढ़ लिख कर चूज़ करें हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद चूज़ करें हैं, राइट। और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है। ओके, सो प्लीज़ इस प्रोसेस को नहीं रोकना है, बढ़ने देना है, राइट गाइज। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। इन्वेस्ट करना शुरू करिए। वेल्थ क्रिएशन एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है। इट विल टीच यू लेसन्स फॉर योर लाइफ, राइट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।